अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। व्हाइट हाउस ने वजाहत देते हुए कहा कि $1 लाख H-1B वीज़ा फ़ी सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर नाफिज होगी। जो लोग पहले से वीज़ा होल्डर हैं उन्हें इस फीस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इमिग्रेशन अटर्नीज ने इस फैसले को कन्फ्यूजन और बिजनेस पर नुकसानदेह करार दिया है। भारत ने भी इस फैसले पर फिक्र जाहिर की है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो टेक सेक्टर में काम करते हैं। इंडियन एम्बेसी ने अर्जेंट मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर, फ़ोन और व्हाट्सएप पर लॉन्च की है। एम्बेसी ने कहा कि इंडियन नेशनल्स ये हेल्पलाइन यूज़ करें और अपडेट्स के लिए ऑफिशियल चैनल्स चेक करते रहें। इजरायली हमलों में गाज़ा में एक ही दिन में 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इनमें ज़्यादातर लोग गाज़ा सिटी के थे। इन हमलों में एक ट्रक को भी निशाना बनाया गया जब लोग दूसरी तरफ मुंतकिल हो रहे थे। इस हमले के बाद टेल अवीव की सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट करने निकल आए और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। गाज़ा में लगातार हमले हो रहे हैं और हर दिन कई मासूम, भूखे और ज़रूरतमंद लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यूके और पुर्तगाल फ़लस्तीनियन स्टेट को रस्मी तौर पर पहचान देने जा रहे हैं, जबकि अमेरिका ने इस फैसले की मुखालिफत की है। यूके का कहना है कि गाज़ा में इजराइल की पॉलिसीज़ ठीक नहीं रही और इस वजह से ये स्टेप लेना ज़रूरी था। डिप्टी PM डेविड लैमी ने कहा कि ये एक सिंबॉलिक स्टेप है जो अमन और सुलह लाने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाता है। यूके की तरफ से ये भी कहा गया कि इस फैसले से 2 स्टेट सल्यूशन का रास्ता बरकरार रहेगा और दुनिया को ये भी सिग्नल मिलेगा कि फ़लस्तीनी लोगों के हुकूक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अफ़गानिस्तान का बगराम एयरबेस अब तालिबान के कंट्रोल में है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेस वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन तालिबान के चीफ ऑफ स्टाफ फसीहुद्दीन फितरत ने इससे रिजेक्ट करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान अपने लोगों के ज़रिए पूरी तरह से आज़ाद है और किसी भी फॉरेन पावर या बुली से नहीं डरता। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर बगराम एयरबेस वापस नहीं मिला तो बुरी चीज़ें होंगी, लेकिन तालिबान ने इस पर सख्त जवाब दिया है। 22 सितंबर यानी कल से 375 आइटम्स पर GST रेट कम कर दिया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डायरी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, डेली प्रोडक्ट्स और छोटी कार्स शामिल हैं। नए GST फ्रेमवर्क के तहत टैक्स स्लैब्स को 4 से कम करके 2 कर दिया गया है, एक 5% और एक 18%। इसके अलावा कुछ लग्जरी आइटम्स पर 40% का स्पेशल रेट लगेगा। गवर्नमेंट ने फार्मा कंपनीज को MRP रिवाइज करने और कंज्यूमर्स को फ़ायदा देने का हुक्म दिया है। अब इससे आम लोगों के रोज़मर्रा के खर्चे कम होंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि आधार को माइक्रोचिप्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए ताकि चुनाव में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। उनका कहना है कि इससे डुप्लीकेट वोट्स, फेक वोटिंग और इलेक्टोरल फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी। अखिलेश यादव ने डिमांड किया कि इलेक्शन कमीशन इस पर संजीदगी से काम करे और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाए ताकि सभी वोटर्स का वोट महफूज रहे। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि सिर्फ हिंदुओं को गरबा में शामिल होने दिया जाए और आने वालों के आधार कार्ड्स चेक किए जाए ताकि लव जिहाद से बचा जा सके, जिस पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि VHP कौन है जो डिसाइड करे कि गरबा में कौन जाए और कौन ना जाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स को इंस्ट्रक्शंस देना नहीं है, बल्कि कुछ रैडिकल एलिमेंट्स को हिंसा बढ़ाने का मौका देता है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर नवरात्रि के दौरान कहीं भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स या असॉल्ट्स हुए तो पूरी जिम्मेदारी VHP और उनके एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस पर होगी। इलेक्शन कमीशन ने सभी स्टेट इलेक्शन ऑफिसर्स को 30 सितंबर तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए तैयार होने का हुक्म दिया है। ये नेशन वाइड एक्सरसाइज अक्टूबर तथा नवंबर से शुरू होगी। तेलंगाना में 2002 कट ऑफ डेट रखी गई है और हैदराबाद के वोटर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। वोटर्स अपना नाम चेक कर सकते हैं और जिनका नाम पुरानी लिस्ट में है उन्हें शायद डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत ना हो। इस प्रोसेस का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना और इलीगल माइग्रेंट्स के एंट्रीज हटाना है। साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद के एडुलापल्ली में 1858 किलो नारकोटिक सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इन ड्रग्स की टोटल मार्केट वैल्यू 25 करोड़ 3 लाख रुपए है। इस सीज ड्रग्स में गांजा,
हेरोइन, कोकेन, केटामाइन, LSD और हशीश ऑयल शामिल है। ड्रग डिस्पोजल कमेटी के डीसीपी ए मुतियन रेड्डी ने कहा कि ड्रग्स को एनवायरमेंटल सेफ्टी नॉर्म्स के मुताबिक डिस्ट्रॉय किया गया। पुलिस का कहना है कि यह कदम ड्रग ट्रैफिकिंग और यूथ को नशे से बचाने के लिए लिया गया। हैदराबाद के मौजमजाई मार्केट पर कल रात करीब 20 अफराद जो खुद को गौ रक्षक कहते हैं, एक गाड़ी रोकी जो गाय बैल ले जा रही थी। ट्रांसपोर्टर्स और विजिलेंटिस के बीच बहस और झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए और उन्हें उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। इन गौरक्षकों ने जय श्री राम के नारे लगाए और माहौल टेंस हो गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू करने की कोशिश की। इस मौके पर AIMIM MLC मिर्जा रहमत बेग और कॉरपोरेटर्स के मदद से बाद में गाय को हुकूमती शेल्टर भेज दिया गया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।